आज की कहानी में हम हान नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखने वाले हैं जो बैड लक का मारा हुआ था। जब भी कोई अच्छी चीज होने वाली होती है तभी हान को छींक आ जाती थी और उसका काम बनते बनते बिगड़ जाता था। तो कहानी की शुरुआत में हान कहीं जा रहा था, तभी उसे छींक आ जाती है और अचानक सनी डे में बारिश होने लगती है। तब हान छाता खरीदता है और फिर उसे छींक आ जाती है और तभी बारिश बंद हो जाती है, जिससे उसका छाता खरीदना तो वेस्ट हो जाता है। इसके बाद हान अपने वर्क प्लेस पे जाता है। उसे उसके बॉस ने किसी को पैसे देकर आने को कहा था, मगर रास्ते में उसे बुली गैंग मिल जाता है। हान सोचता है मैं तो उनकी नजरों में आए बिना ही साइड से निकल जाऊंगा, मगर तभी उसे छींक आ जाती है और बुली गैंग का ध्यान हान पे आ जाता है, जिसके बाद वो डरा धमकाकर हान से वो पैसे छीन लेते हैं जिसे उसके मालिक ने किसी और को जाकर देने को कहा था। हान फिर वापस काम पे आकर कस्टमर को खाना सर्व करता है। दरअसल हान एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था। काम निपटाने के बाद हान सोशल मीडिया चेक करके पता लगाता है कि आज तो उसकी क्रश मी का बर्थडे है। हान मी को गिफ्ट करने के लिए ऑनलाइन एक लग्जरी गुची का बैकपैक देखता है जिसकी कीमत $2 लाख से भी ज्यादा थी। हान देखता है कि उसके बॉस पैसे गिन रहे हैं और उनके हाथ में अच्छे खासे पैसे थे, तो वो अपनी बाकी सैलरी मांगने के लिए पहुंच जाता है। तभी उसे छींक आती है और बॉस वो पैसे अपने जेब में रखकर हान को डांटने लगते हैं कि ऐसे ही मेरा रेस्टोरेंट घाटे में चल रहा है, ऊपर से आज तुम्हें जो पैसे पहुंचाने को दिए थे वो भी तुमने लुटवा दिया और अब मुझसे पैसे भी मांग रहे हो। मैं तो रेस्टोरेंट ही हमेशा के लिए बंद करने का सोच रहा हूँ। इससे हान का मुंह बन जाता है, मगर मी को गुची का बैग गिफ्ट करने का उसका बड़ा मन था, तो वो पूरे दिन काम करने लगता है। वो कुछ और बड़े रेस्टोरेंट के लिए होम डिलीवरी करता है। उसके डैड जो उसे $400 महीने का खर्च निकालने के लिए देते थे वो उसे भी जोड़ता है। फिर अपनी इमरजेंसी फंड में से $382 निकालता है और किसी तरह से वो पैसे जुगाड़ करके वो बैग मी को गिफ्ट करके ही दम लेता है और फिर उसे बर्थडे विश करता है। तो मी भी उसे हार्ट रिप्लाई करती है, जिससे हान का तो दिन ही बन जाता है। वो खुशी खुशी अगले दिन स्कूल जाता है, ये सोचकर कि अब तो मी मुझसे बात जरूर करेगी और हमारे बीच बातें आगे बढ़ेगी, मगर ऐसा नहीं होता। मी आकर चुल नाम के एक लड़के के साथ बैठ जाती है। चुल इस स्कूल का मोस्ट पॉपुलर लड़का था, जिसपे बहुत सारी लड़कियां मरती थी, और मरे भी क्यों ना। चुल दिखने में हैंडसम, पढ़ाई में होशियार और स्पोर्ट में भी काफी अच्छा था। इसके अलावा वो बहुत रिच भी था, उसके पास लग्जरी कार भी थी। इधर हान अपने फ्रेंड टाई को जब गुची वाली बैग के बारे में बताता है तो टाई कहता है कि चुल के पास भी तो गुची की बैग है जो परसों तक उसके पास नहीं थी, कहीं वो तुम्हारा दिया हुआ बैग ही तो नहीं है। इस पे हान कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चुल तो अमीर है ही और ये बैग ट्रेंडी है, तो हो सकता है उसने खुद के लिए लिया होगा और मैंने जो बैग मी को गिफ्ट किया वो उसे लेकर आज स्कूल न आई हो। तभी हान को छींक आ जाती है और टीचर के नजर में हान आ जाता है। टीचर क्लास में जो पढ़ा रही थी उसी से रिलेटेड हान से कुछ सवाल कर देती है, जिसका जवाब हान नहीं दे पाता क्योंकि उसका सारा ध्यान तो मी पे था। वहीं जब टीचर वही सेम सवाल चुल से करती है तो चुल आंसर कर देता है, जिसकी वजह से मी के नजर में चुल और भी बेहतर हो जाता है और वो हान से बात करना तक ठीक नहीं समझती। वो गिफ्ट के लिए हान को थैंक यू तक नहीं बोलती। आगे स्कूल में हान दूर से मी को देखता रहता है और हिम्मत करके मैसेज पे पूछता है कि तुमने लंच किया क्या, पर इसका भी वो कोई रिप्लाई नहीं करती। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होती है। हान का बॉस उसे और उसके साथ में काम करने वाली लड़की जुंग से रेस्टोरेंट का वेंटिलेटर साफ करने को कहता है, जबकि ये काम इनका था भी नहीं, मगर फिर भी बॉस के कहने पे उन्हें करना पड़ता है। जुंग सीढ़ी पकड़ती है और हान ऊपर चढ़कर वेंटिलेटर साफ करता है। तभी उसे छींक आ जाती है और पूरा वेंटिलेटर ही गिर जाता है। साथ में जो पाइप अटैच थी वो भी जाकर एक कार के शीशे पे गिर जाती है, जिससे कार डैमेज हो जाता है। जिसके बाद बॉस इन दोनों को ही काम से निकाल देते हैं। तब हान कहता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, इसीलिए मुझे पनिश कीजिए और जुंग को कम से कम उसकी ड्यू सैलरी देकर ही निकालिए। तो बॉस ऐसा ही करते हैं। इतना कम नहीं
था कि तभी हान को मी का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि हान इतना एनोइंग निकलेगा। उसने मुझे एक बैग क्या गिफ्ट कर दी, वो तो चीप ही होने लगा। फिर वो तुरंत ही मैसेज डिलीट कर देती है। ये मैसेज वो शायद अपनी फ्रेंड को भेज रही थी मगर गलती से हान पे चला गया, इसलिए वो फटाक से डिलीट कर देती है। अब ये देखकर तो बेचारा हान का दिल टूट जाता है। पर अभी कुछ और भी बाकी था। तो नेक्स्ट डे हान का मिड टर्म एग्जाम होता है जिसे बेचारा बड़ी मुश्किल से देता है। और एग्जाम के बाद चुल के कुछ फ्रेंड उससे पूछते हैं कि वाह तुमने न्यू गुची बैग कब ले लिया। इस पे चुल बताता है कि ये बैग तो मुझे मी ने गिफ्ट किया था। और ये बात हान ने सुन लिया जिससे वो समझ जाता है कि ये वही बैग है जो मैंने इतने मुश्किल से मी को दिलवाया। और उसने बिना कुछ सोचे चुल को दे दिया। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होती है। अपने जिंदगी से परेशान होकर हान ड्रिंक करने के लिए एक बार में जाता है। वहाँ से लौटते वक्त वो अपना क्रेडिट कार्ड गलती से उसी बार में गिरा देता है। फिर जैसे ही बार के बाहर निकलता है तो उसे चुल दिख जाता है। चुल अपनी कार में किसी और लड़की के साथ था। वो दोनों किस कर रहे थे और हान की दी हुई गुची बैग कार के बैक सीट पे रखी हुई थी। ये देखकर हान को बहुत बुरा लगता है। वो बैठकर वहीं रोने लगता है। फिर जब वो घर आता है तो अचानक अपने अंकल ह्योग को देखकर डर जाता है। अंकल ह्योग 10 साल के बाद अचानक हान से मिलने आ गए थे। उन्हें हान के बैड लक के बारे में पता चलता है तो वो उससे कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे बैड लक को गुड लक में बदल सकते हैं। मगर हान उनकी बातों पे यकीन नहीं करता और चुपचाप सो जाने को कहता है। इसके बाद सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होती है। हान स्कूल में मी को कन्फ्रंट करता है तो मी एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि मैंने वो बैग तुमसे नहीं मांगा था, तुमने अपनी मर्जी से दिया था। उसके बाद मैं चाहे उसका जो करूँ, मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इससे हान को लगता है कि बेकार ही मैंने कन्फ्रंट किया। वो कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तभी उसे छींक आती है और अचानक मी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है सॉरी मैंने तुम्हारी फीलिंग की कदर नहीं की। इससे हान हैरान हो जाता है और अपने अंकल ह्यूग के पास आकर कहने लगता है कि आज पहली बार मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, जबकि उस वक्त मैं गिव अप कर चुका था। मैं मी से कुछ नहीं चाहता था और उसने मुझसे माफी मांगी। तब ह्यूग बताता है कि यही तो फंडा है गुरु, तुम्हें चीखते वक्त अपोजिट ट्विस्ट करनी होगी। तुम हमेशा अपने लिए अच्छा चाहते थे और चीखने के बाद तुम्हारे साथ बुरा होता था, तो अब तुम्हें अपने लिए बुरा चाहना है। मगर दिल से बुरा चाहना है तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तुम अपने इस शराब को ब्लेसिंग में बदल सकते हो। नेक्स्ट सीन में हान की मुलाकात जुंग से हो जाती है और वो हान को उसकी क्रेडिट कार्ड लौटाते हुए बताती है कि तुम जिस बार में ड्रिंक करने गए थे ना, वो मेरी मॉम की है और फिलहाल मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ उसी बार में वेट्रेस का काम करके। फिर जुंग हान से अपना नंबर एक्सचेंज करती है और एक वीडियो भेजती है जिसमें उनका एक्स बॉस खुद ही वेंटिलेटर को ढीला करते हुए दिख रहा था। जुंग कहती है कि बॉस अपनी रेस्टोरेंट बेच रहे हैं और वो हमें काम से बिना पैसे दिए ही निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर वेंटिलेटर को ढीला किया और फिर हमें उसे साफ करने को कहा। इसलिए तुम्हें अपने बकाया सैलरी जाकर मांग लेना चाहिए। इससे हान को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि जुंग हमेशा चुपचाप रहा करती थी, तो हान को लगता था कि वो एक खड़ूस लड़की होगी, मगर वो रियल में काफी प्यारी निकली। उसे दूसरों की फिक्र रहती थी। नेक्स्ट डे हान को उसके अंकल ह्यूग हेयर स्पा करवाने के लिए ले जाते हैं और अच्छे से हेयर स्टाइल के साथ मी के साथ डिनर पे भेजते हैं। दरअसल मी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी और बर्थडे ट्रीट देने के लिए डिनर पे बुलाया था। यहाँ हान मन ही मन सोचता है कि मुझे अब मी पसंद नहीं है, मैं डिनर पे तो आ गया मगर अब मैं इसके साथ कुछ और नहीं चाहता। अब हम वापस से स्ट्रेंजर्स बन जाए तो ही ठीक है। तभी चीख आ जाती है और वो हान के विश को ठीक उल्टा होता है। मी सामने से उसे किसी दिन साथ में टाइम स्पेंड करने को पूछ लेती है, जिससे हान काफी खुश होता है कि फाइनली मेरी लाइफ बदल रही है। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी और वेदर फोरकास्ट में बताया गया था कि आज दिन भर बारिश होगी, मगर हान तैयार होकर मन ही मन चाहता है कि आज दिन भर बारिश हो, मुझे बारिश बहुत पसंद है और फिर चीख देता है। लेकिन तभी बारिश फटाक से रुक जाती है और तेज धूप भी हो जाती है। इसके बाद हान ट्रैफिक लाइट के पास जाकर सोचता है कि मैं चाहता हूँ अभी सिग्नल रेड ही रहे और चीख देता है, जिससे तुरंत ही सिग्नल ग्रीन हो जाता है
और वो रोड क्रॉस कर लेता है। आगे उसे वही बुली गैंग मिलता है जो आज एक बच्चे को बुली कर रहे थे। हान सामने से उन्हें टोकता है और मन ही मन सोचता है कि ये लोग तो मुझसे बिल्कुल नहीं डरते, ये मेरी कोई बात नहीं मानते, और चीख देता है जिससे बुली गैंग हान के सामने झुक जाते हैं और उस बच्चे की मनी बैग भी लौटा देते हैं। इसके बाद स्कूल में मी हान से आकर चिपक जाती है जिससे उसकी फ्रेंड्स सुजिन और योंग को बहुत हैरानी होती है कि मी इस चोमू से इतना क्यों चिपक रही है, ये तो हर वक्त चीखता रहता है और पढ़ाई में भी कमजोर होने के साथ गरीब भी है। तभी एक बार वो फिर से चीखता है और मी की फ्रेंड भी अब उसे लैग करने लगती है। वो उसके बारे में गलत सोचना बंद कर देते हैं। आगे हान अपने अंकल ह्योग से पूछता है कि आपको कर्ज को ब्लेसिंग में बदलने के बारे में कैसे पता चला। तो ह्योग बताता है कि ये मुझे भी हुआ था। जब मैं 30 साल का हुआ था तो मुझे भी इसी तरह से अचानक बहुत ही ज्यादा चीख आने लगी थी और फिर मेरे विश के अपोजिट चीजें होने लगी, मगर जब मैं 40 साल का हुआ तो अपने आप वो खत्म हो गया। पर लास्ट के ईयर में मैंने इसे ब्लेसिंग के तरह यूज करके बहुत ज्यादा जुआ वगैरह खेलकर अच्छे पैसे बनाए। यानी ये जो सुपर पावर है ये 10 साल तक रहती है। तुम्हें ये कब से शुरू हुई? तो हान बताता है जब मैं 19 का था तब से, और अभी मैं 24 का हूँ, यानी मैं बस 5 साल ही इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये बात जानने के बाद हान अपना ड्रीम लाइफ क्रिएट करने की कोशिश में जुट जाता है। वो बहुत सारी चीजें अपने लिए नेगेटिव सोचना शुरू करता है जिससे उसके लाइफ में पॉजिटिव चीजें होने लगती है। उसके फोन पे धनाधन मैसेज आने लगता है। कोई उसे डेट पे चलने को कह रही थी तो कोई उसे स्पोर्ट के लिए बुला रहा था। स्कूल में लड़कियां उसके आगे पीछे मंडरा रही थी, लड़के उसके साथ गेम खेल रहे थे। हालांकि हान गेम्स में अच्छा भी नहीं था, मगर अपने सुपर पावर की मदद से वो गेम भी जीत रहा था। चुल भी हान का फ्रेंड बनने की कोशिश में लगा हुआ था। फिर एक दिन चुल हान को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है और वो गलती से जुंग के बार में ही चले जाते हैं। इन्हें पहले तो पता नहीं था कि ये जुंग की मॉम का ही बार है। चुल के फ्रेंड ने जुंग का खूब मजाक उड़ाया। दरअसल जुंग भी पहले इनके साथ ही पढ़ा करती थी और ऐसा हल्ला हुआ था कि वो अच्छे ग्रेड के लिए टीचर के साथ सोई थी। उसे कई लोगों ने होटल में देखा था। हान के आने के बाद चुल के फ्रेंड्स उससे भी जंग की ये स्टोरी सुनाने लगते हैं। तब हान कहता है कि नहीं, ये झूठी अफवाह है, जुंग ऐसी लड़की नहीं है। तो वो लोग कहने लगते हैं तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? तो हान कहता है मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। तो वो लोग उसे छेड़ने लगते हैं ये कहते हुए कि बस काम ही किया था या कुछ और भी था तुम दोनों के बीच। तो वो कहता है हाँ, हमने डेट भी किया हुआ है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। तभी वहाँ पर जुंग आ जाती है इनकी ड्रिंक लेकर और हान मन में सोचने लगता है कि अगर ये सब बात जुंग को पता चलेगी तो पता नहीं ये मेरे साथ कैसा बिहेव करेगी। वो जुंग को लेकर गलती से गलत सोचने लगता है और तभी उसे चीख आ जाती है और उसकी सोच के ठीक उल्टा वो सबके सामने हान को किस करने लगती है। उसी वक्त वहाँ मी भी आ जाती है और ये नजारा अपनी आंखों से देख लेती है, जिससे मी तो गुस्से में लाल होकर जुंग को मारने के लिए बढ़ती है। लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स बीच में आकर मी को बार से बाहर लेकर चले जाते हैं और हान जुंग से पूछता है कि तुमने मुझे किस क्यों किया, जिस पे जुंग जवाब देती है कि तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप वाली बात झूठ क्यों कही, मैं तो बस तुम्हारे नाटक में तुम्हारा साथ दे रही थी। इस पे हान कहता है कि मैंने भले ही तुम्हें कभी डेट नहीं किया, मगर मुझे पता है कि तुम खुददार लड़की हो, तुम मार्क्स बढ़वाने के लिए टीचर के साथ नहीं सो सकती। खैर जो भी हो, मगर ये मेरा फर्स्ट किस था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी फर्स्ट किस इस तरह से होगी। ये सुनकर जुंग हान से सॉरी कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मगर जब वो घर आती है तो रात भर उसे किस के बारे में सोच कर नींद नहीं आती। जुंग की मॉम भी आज बार में वो किसिंग वाला सीन दूर से देख चुकी थी, तो वो जुंग के रूम में आकर कहने लगती है वाह, तुम तो छुपी रुस्तम निकली, तुमने बॉयफ्रेंड भी बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। तब जुंग अपनी मॉम से कहती है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है मॉम, मैं ये सब प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ सकती। जिस पे मॉम कहती है कि अरे ये तो उम्र है प्यार मोहब्बत करने की, प्यार करो, दिल तुड़वाओ, उस दर्द को सहो, फिर उसे मूव ऑन करो और फिर प्यार ढूंढो। ये सारे फीलिंग ही तो हमें इंसान होने का एहसास दिलाता है। कैरियर के लिए अभी टाइम है, उस पे भी वक्त आने पे ध्यान देना, पर ये वक्त लौटकर दोबारा नहीं आने वाला। इसके बाद सीन अगले दिन स्कूल में शिफ्ट होती है, जहाँ हान
हान को उसके फ्रेंड टाइप बताता है कि पूरे स्कूल में ये बात हो रही है कि हान ने मी को चीट किया। इस पे हान कहता है कि मैं और मी डेट कर ही नहीं रहे थे तो मैं उससे चीट कैसे कर सकता हूँ। तभी उसे मी का कॉल आता है और मी उसे अकेले मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ मी गुस्से में हान को पंच करने लगती है। इसके बाद वो रोने लगती है कि तुमने मुझे चीट क्यों किया। अब हान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो विश करता है कि मी अभी भी मुझसे प्यार करे और फिर चीख देता है, जिससे हान पे मी गुस्सा हो जाती है और उसके दिल से हान के लिए प्यार मिट जाता है। तब टाई बीच में आकर मी को सहारा देता है, जिससे धीरे धीरे ये दोनों क्लोज होने लगते हैं। फिर मी सब कुछ भूल कर टाई के प्यार में पड़ जाती है। इधर हान जुंग की मॉम के बार में पार्ट टाइम वेटर का काम शुरू कर देता है ताकि उसे जुंग के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सके। और उसके साथ टाइम स्पेंड करके हान ने रियलाइज किया कि उसकी सुपर पावर जुंग पे काम नहीं करती, इसलिए वो ये बात अंकल ह्योंग से पूछता है। अंकल सबसे पहले हान का गर्दन चेक करता है, क्योंकि गर्दन के पीछे साइड अगर रेड स्पॉट होने लगे तो समझ जाना कि ये सुपर पावर अब जाने वाली है। और उस फेस में बिना छींक के भी ये पावर काम करने लग जाती है। मगर हान के नेक पे तो अभी वो रेड स्पॉट नहीं आया है। इसका मतलब यही है कि या तो हान ने सही विश नहीं किया या फिर जुंग प्रिटेंड कर रही है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, मगर उसके दिल में भी हलचल हो रही होगी। अब हान को समझ नहीं आता कि आखिर जुंग अपनी फीलिंग छिपाएगी क्यों। नेक्स्ट डे हान डायरेक्टली जुंग से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है और साथ ही ये भी पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, मगर जुंग उसकी बात टाल देती है और कोई प्रॉपर आंसर नहीं देती। मगर जुंग का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसे अपने पास्ट की एक फ्लैशबैक आती है, जिसमें चुल ने भी बड़े ही अच्छे से उसे प्रपोज किया था, मगर उनकी रिलेशन का एंड अच्छा नहीं था, इसलिए जुंग अब दोबारा किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती थी। दूसरी ओर हम चुल को देखते हैं, जो अपनी कार में आज योंग के साथ था और योंग को कार में एक ज्वेलरी पीस मिल गई थी, जिससे उसे चुल पे शक होता है कि वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। मगर चुल उसे ये कहकर चूना लगा देता है कि मेरी तो इतनी सारी फीमेल फ्रेंड है, ये उनमें से किसी का होगा, तुम बेकार का मुझ पे शक मत करो। तब योंग सवाल करता है कि तुम्हें मी की फीलिंग तो पता थी ना कि वो तुम्हें पसंद करती है, फिर तुमने उसके दिए हुए गुची के बैग को एक्सेप्ट क्यों किया। इस पे भी चुल कहने लगता है कि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, मैं मना करके उसका दिल कैसे दुखा सकता था। जिसके बाद रोड में ही योंग और चुल की लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि योंग को पता चला था कि चुल ने और भी कई सारे झूठ बोले हैं। तभी इन पे जुंग की नजर पड़ती है और वो योंग का साइड लेते हुए चुल से कहने लगती है कि थोड़ी तो शर्म कर लो, और कितनी लड़कियों के फीलिंग के साथ खेलोगे। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि जुंग को चुल डेट कर रहा था और बार बार होटल रूम में मिलने के लिए भी फोर्स करता था। फिर एक दिन उसी होटल में उसके टीचर भी गए थे और उन्होंने जुंग को वहाँ देख लिया, तो उन्होंने जुंग को टोक दिया कि यहाँ क्या कर रही हो। और ये चीज स्कूल के किसी बच्चे ने देख लिया तो उसे लगता है कि जुंग टीचर के साथ होटल रूम में गई थी और उनके बीच कुछ चल रहा होगा, मगर सच्चाई तो ये थी कि वो वहाँ चुल का वेट कर रही थी। जब स्कूल में जुंग के कैरेक्टर पे सवाल उठने लगते हैं तो जुंग चुल के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखने को कहा था, तो मैं अब तक वैसा ही करते आई थी, मगर अब जब मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है तो मैं और चुप नहीं बैठूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए होटल जाती रहती थी। मगर चुल उसे समझाने लगता है कि नहीं, इससे बेकार का अटेंशन मिलेगा हम दोनों को, ये करना सही नहीं होगा। पर जुंग अब रुकने वाली नहीं थी, उसने चुल के दोस्तों को सच्चाई बता दी तो चुल कहने लगता है कि ये क्या बक रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम जैसी लड़की को क्यों डेट करूंगा, मैं तो सिंगल हूँ। जिससे जुंग की बड़ी बदनामी हुई और उसी के बाद से जुंग ने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो घर पे ही पढ़ाई करने लगती है और बस एग्जाम देने के लिए स्कूल जाया करती थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और जुंग चुल को एक्सपोज कर देती है कि तुमने मेरे साथ अपनी रिलेशनशिप इसलिए छिपाई ताकि तुम्हारा दूसरे लड़कियों के साथ जो अफेयर चलता है वो कंटिन्यू रहे। ये सुनकर चुल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे स्लैप करना चाहता है, मगर सही वक्त पे वहाँ हान आकर उसे रोक देता है और फिर वो भी कहता है कि मैंने उस रात तुम्हें अपनी कार में एक लड़की को किस करते हुए देखा था और वो योंग नहीं थी,
तुम एक दिल फेक आशिक हो जो हर लड़की के साथ मजा करना चाहता है मगर अपने रिलेशनशिप को दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करता ताकि उसकी बाकी गर्लफ्रेंड को उसके बारे में पता न चले। अब हान के एक्सपोज करने के बाद चुल मान लेता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है मगर मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि दूसरी लड़कियों का दिल ना दुखे। पर अब सभी चुल के कैरेक्टर से वाकिफ हो गए थे। मिन तो चुल की पिटाई ही कर देती है और इन सब का टाई वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है जो कि बहुत ही जल्द वायरल भी हो जाती है, जिसके बाद चुल स्कूल आना बंद कर देता है। आगे जुंग का दिल भी अब हल्का हो गया था कि लोगों को चुल की असलियत पता चल जाती है, इसलिए वो आगे बढ़ने का फैसला करती है और हान को किस कर लेती है और किस के दौरान ही हान के नेक के बैक पे रेड स्पॉट आ जाती है मगर इसके बारे में अभी हान को नहीं पता था। अगले दिन हान नोटिस करता है कि उसका पावर सही से काम नहीं कर रहा मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका सारा ध्यान तो जुंग पे था क्योंकि आज उसने हान को डेट पे बुलाया था, इसलिए दोनों रात में डेट पे जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे अंकल ह्योक हान के गले पे वो रेड स्पॉट नोटिस करते हैं और बताते हैं मैंने जितने पैसे कमाए थे शादी करने के लिए जो गर्लफ्रेंड सेट की थी वो सब रेड स्पॉट आने के बाद मुझसे छिन गए क्योंकि इस दौरान आपको सिर्फ चीखते वक्त नहीं बल्कि हर टाइम नेगेटिव सोचना होगा वरना तुम्हारे साथ अच्छी चीज होना बंद हो जाएगी। इसलिए जब वो जुंग के साथ होता है तो बड़ा अजीब बिहेव करता है। वो हर टाइम सोचता है कि मैं जुंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं उससे नफरत करता हूँ। जुंग को सारी बात तो नहीं पता थी मगर उसे कुछ तो अजीब बिहेव हो रहा था। ऊपर से स्कूल में एक और लड़की हान पे लट्टू हो जाती है तो प्यार से हान उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ मगर दूर से हान को उस लड़की के करीब जुंग देखकर गलत समझ लेती है। नेक्स्ट डे जुंग हान को कन्फ्रंट करती है मगर वो सही से जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे अपने मन में बार बार रिपीट करना पड़ रहा था कि मैं जुंग से प्यार नहीं करता, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और सही से जवाब न देने की वजह से जुंग नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इधर जुंग अपनी मॉम के पास जाकर रोती है क्योंकि उसे लग रहा था कि हान के दिल में मेरे लिए अब कोई फीलिंग नहीं है। वहीं हान अपने अंकल के पास रो रहा था क्योंकि उसे लाइफ में कभी खुशी नहीं मिली थी, उसकी लाइफ बाकी लोगों की तरह नहीं थी। इतने सालों बाद उसे पता भी चला कि मैं अपने कर्ज को ब्लेसिंग में बदल सकता हूँ तो ये ब्लेसिंग भी उसे छीनने वाली थी। फिर सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है। हान हिम्मत करके जुंग के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि जब मैं 19 साल का था तो अचानक मुझे तेज फीवर हुआ और उसके साथ ही चीख भी आनी शुरू हुई। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया मगर वो भी इसकी वजह नहीं पकड़ पा रहे थे। फीवर तो कुछ दिनों के बाद उतर गई लेकिन ये चीख मेरे साथ हमेशा के लिए रह गई और जब भी मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ उसी वक्त मुझे चीख आ जाती है और मेरा सोचा हुआ उल्टा हो जाता है। मेरी लाइफ इसी परेशानी के साथ किसी तरह गुजर रही थी मगर फिर एक दिन मेरे लाइफ में मेरे अंकल आए और उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रॉब्लम से मैं भी गुजर चुका हूँ, इसमें अपोजिट सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं वैसा ही कर रहा था और उसी पावर की मदद से मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए फीलिंग जगाई थी। सब कुछ वापस पटरी पे आ ही रहा था कि फिर मेरे नेक पे बैक में ये रेड स्पॉट आ गया जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसकी वजह से मुझे हर वक्त नेगेटिव सोचना पड़ रहा है। मगर इस वजह से ना तो मैं अपनी रियल फीलिंग फील कर पा रहा हूँ और ना ही तुमसे सही से बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मैं सच में तुम्हें नहीं खोना चाहता। सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तब जुंग बताती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या पावर है या तुम लकी हो या अनलकी हो मगर मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें शुरू से लाइक करती हूँ। जब हम उस रेस्टोरेंट में काम करते थे तब से ही मुझे तुम बहुत ही साफ दिल के लगते थे। तुम्हारी सादगी मुझे पसंद आई थी। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बात कभी यहाँ तक पहुँचेगी मगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सब कहते हुए जुंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तब हान उसे किस कर लेता है और फिर हग करके बताता है कि मैं सच में तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और इसी वक्त उसके नेक से वो रेड स्पॉट गायब हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हान और जुंग ओपनली डेट कर रहे थे और जुंग ने अब
वापस से स्कूल आना शुरू कर दिया था। वहीं मी और टाई भी डेट कर रहे थे और अभी तक चूल स्कूल नहीं आ रहा था। फाइनल एग्जाम भी हो चुके थे जिसमें हान के अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे मगर वो पास हो गया था। उसे कुछ लड़कियों से पता चलता है कि चूल अब जून की तरह होम स्कूलिंग करने वाला है। वहीं हान की पावर भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अब वो एक नॉर्मल लड़का है जो अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है और इसमें जुंग उसका पूरा साथ दे रही है। साथ ही जुंग की मॉम और हान के अंकल ह्योग भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।